नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उदय बुन से द्वंद्व करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तिली से ही सही आत्मविश्वास की मशाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2022 में 9 ही ग्रह बदलने वाले हैं। आपको ध्यान होगा, चंद्रमा हमेशा 54 घंटे में अपनी राशि बदलता है। सूर्य 1 माह में एक बार, तो इस बार सूर्य 14 अप्रैल को अपनी राशि बदल रहे हैं। मंगल 7 अप्रैल को, बुध 8 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को, शनि 29 अप्रैल को, राहु और केतु 12 अप्रैल को अपनी राशि बदलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये आश्चर्य है कि एक माह में सभी ग्रह राशि बदलने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर नजर आएगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करूंगा। इस बार भी मैं यही करने वाला हूं। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में बात करेंगे अप्रैल 2022 के विशेष उपायों के बारे में जिससे इस राशिफल को अपने लिए उपयोगी बनाया जा सके। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के बारे में। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, प्रॉफिट, गेन, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, अप्रैल 2022 में आप आधे महीने तक तो बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, सक्सेस पाएंगे, क्योंकि राहु 12 अप्रैल तक आपकी राशि से लाभ भाव में ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में दिमाग से काम करने वाले लोग ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएंगे, ज़्यादा गेन पाएंगे, उनका काम जल्दी होगा। वनस्पति की जो लोग जो मेहनत ज़्यादा करते हैं या वो लोग जो टेक्नीशियन हैं, तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, एप्लीकेशन से संबंधित लोग हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। भाग्य का साथ आपको 13 अप्रैल से मिलने लगेगा, अर्थात बृहस्पति राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। वो स्थिति आएगी 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल से आपको भाग्य का साथ ज़्यादा मिलेगा। और एक दिन पहले 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करके राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, आपके कैरियर भाव में आ जाएंगे, लाभ भाव को छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी आप में से जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटिक, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस का कामकाज करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री से संबंधित कामकाज करते हैं, वो लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। इसके अलावा आप में से जो लोग डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोग भी ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगे काम करने के लिए, फ़ायदे के लिए, एप्रिसिएशन के लिए। अर्थात आपको कम मेहनत में ज़्यादा लाभ देखने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। अप्रैल 2022 में आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ऐसी कोई आपको एप्लीकेशन मिल जाए, स्क्रिप्ट मिल जाए जो कोई न कोई कंसल्टेंसी से संबंधित हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा, शुभ रहेगा। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग अनाज पर, स्पेशली गेहूं पर इन्वेस्टमेंट करें, सोने पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। 12 अप्रैल तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पर है, शनि की उच्च दृष्टि भी यहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में आप परिवार के सुख के मामले में भाग्यशाली रहेंगे 12 अप्रैल तक। उसके बाद में आपको सिर्फ शनि की दृष्टि का ही फल मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर स्वार्थी बना देती है। लेकिन एक घटना और घटेगी, 12 अप्रैल को राहु की भी सीधी दृष्टि परिवार के सुख पर पड़ेगी, केतु वहाँ पर आ जाएंगे। तो आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, चाहे आपको साजिशों का सामना करना पड़े, चाहे परिवार वाले आपको सहयोग नहीं करें,
आपको साजिशों का शिकार बनाएं, उसके बावजूद भी आप अपने परिवार के भले के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे या दूसरों से लड़ भिड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, अपने आप को सेफ भी करना है। आप परिवार का भला चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप सेफ रहेंगे तभी तो परिवार का भला कर पाएंगे। और आपके अपने ही यदि आपको नेगेटिव साइड में खींचना चाहते हैं, आपको परिवार में से निकाल करके बाहर कर देना चाहते हैं, तब फिर आप अपनी सेफ्टी कहाँ ढूंढेंगे? क्योंकि आने वाले समय में इस माह के अंत में 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक आपको शनि का ढैया लगने वाला है। और शनि के ढैये का लगने का अर्थ है अचानक से आपकी लाइफ में संघर्ष आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, हर काम अटकना स्टार्ट हो जाएगा, अड़चनें बहुत आएंगी और हर काम को आपको धक्के मार करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यर्थ के दोषारोपण हो सकते हैं। अचानक से जैसे संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद में स्थितियां वापस सामान्य हो जाएगी। लेकिन 17 जुलाई 2023 को ये जो ट्रेलर आपने देखा है उसका असली मूवी, असली पिक्चर आपके सामने जनवरी 2023 से आएगी। तो आपको इसके लिए रेडी हो जाना है, अभी से ही अपने आप को सेफ साइड में ले जाना है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी मामले हो उसमें बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है। और अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी आपको किसी अच्छे लॉयर से मुलाकात करके परामर्श करके फिर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सुखद नहीं है। ऐसी स्थिति में और अपने परिवार वालों के नाम से अगर कोई जमीन जायदाद ले रहे हैं तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाना है और ज़्यादा सावधान बन जाना है। प्रैक्टिकल होना कोई गुनाह नहीं है, अपने बारे में सोचना, स्वार्थी बन जाना कोई गुनाह नहीं है, ये याद रखिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और वो मंगल 7 अप्रैल को राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में आ जाएंगे। लेकिन बृहस्पति की सुखद दृष्टि, शुभ दृष्टि जरूर 13 अप्रैल से आपकी राशि के पंचम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर पड़ने से राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। और स्पेशली सावधान कहाँ तक रहना है आपको? 17 मई तक। 17 मई को जब मंगल अपनी राशि बदल देगा, अर्थात अगली राशि मीन राशि में चले जाएंगे, वहाँ से आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन 7 अप्रैल से 17 मई तक तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना ही पड़ेगा। आपको अपनी कंफर्टेबल जोन ढूंढनी पड़ेगी, नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना कंसंट्रेशन पाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करने का प्रयास करना पड़ेगा। सपोर्ट किसको मिलेगा? सपोर्ट कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स को मिलेगा, सपोर्ट फाइनेंस के स्टूडेंट्स को मिलेगा, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को मिलेगा, ग्रामर के स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बृहस्पति से संबंधित स्ट्रीम लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सुखद है। राहु से संबंधित बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, उन लोगों के लिए भी 12 अप्रैल तक स्थितियां सुखद है। लेकिन 13 अप्रैल से बृहस्पति की दृष्टिपात करने से, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको मेंटली एक प्रकार से कंफर्टेबल जोन भी मिलेगी, आपका कंसेप्ट जागृत हो जाएगा, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ जाएगी, या ये बोल सकते हैं इजीली कोई चीज़ की आपको नॉलेज होने लगेगी, समझ आने लगेगी। वो लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ सुखद है, लाभदायक है। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो अप्रैल 2022 में आपको संतान की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा उदंडी हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, आवेशी हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं। इस स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ में खुशखबरी भी आएगी कि वो लोग जिनकी संतान की संतान होने वाली है, अर्थात आप दादा या नाना नानी बनने वाले हैं, वो स्थिति के सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। ग्रैंड चिल्ड्रंस की स्थितियां आपके जीवन में आने वाली है। ये एक सुखद संयोग बनेगा। जो पेरेंट्स लंबे समय से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मैं भी ग्रैंड पेरेंट बन सकता हूँ, दादा दादी या नाना नानी बन सकते हैं, वो स्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। बृहस्पति जो कि इस समय 6th हाउस के लॉर्ड होकर के मारक भाव में स्थित हैं, वो 13 अप्रैल को अपनी राशि बदलेंगे और यहाँ पर आपको सुखद परिणाम मिलेंगे, आप राहत में आएंगे। लेकिन राहु की दृष्टि भी 6th हाउस पर पड़ने से आप सुरक्षित भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल 1 से लगा करके अप्रैल 13 तक अपने आप को, या अप्रैल 12 तक अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। ऐसे में वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा,
क्योंकि आपको जो डायबिटीज़ से संबंधित, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कुछ परेशानियां नज़र आ सकती है। एंजाइम से संबंधित या थायराइड से संबंधित भी जो लोग परेशान रहते हैं या जिन लोगों को बीमारी है, ये रोग है, उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। उससे राहत के लिए आपको बृहस्पति का उपाय करने की सलाह दूंगा। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। तो ऐसी स्थिति में आप आर्थिक लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधान रहें, अन्यथा आप कोई न कोई साजिश का शिकार बन सकते हैं। आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा फंस सकता है, फ्रॉड लोगों के चंगुल में आप फंस सकते हैं, और या फिर अपने ही आपको बॉटल में उतार करके आपको नुकसान दे सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सावधान रहना है आपको अपने पैसों को लेकर के, लेन देन को लेकर के। आर्थिक मामलों में यहाँ पर कोई न कोई प्रॉब्लम आपके आसपास नज़र आ रही है, उससे आपको बचना है, ये ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई गहरी मित्रता चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति शनि है, जो कि स्वराशि में है। लेकिन सप्तम भाव में शनि को कभी भी शुभ परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता है। शनि को हमेशा विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, जो दो चीज़ों को अलग कर देता है, वो साजिश बना देता है, वो गलतफहमियां पैदा कर देता है, जिससे कि बीच में स्थितियां सुखद नहीं रह पाए या अलगाव की स्थिति आ जाए। वो स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल 7 अप्रैल को अपनी राशि बदल करके अगली राशि में चले जाएंगे, मारक भाव में चले जाएंगे। राहु की दृष्टि भी यहाँ पर बदल जाएगी 12 अप्रैल को, तो सिर्फ एक शनि ही बच जाएंगे राशि से सप्तम भाव में। ऐसी स्थिति में आप डोमिनेटिंग बन सकते हैं, जिद्दी बन सकते हैं, आवेशी बन सकते हैं, या फिर हाइपर एक्टिव बन सकते हैं, इमीडिएट रिएक्ट करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और ऐसे में गलतफहमियां, ऐसे में कोई भी नेगेटिविटी ज़्यादा पनप सकती है या जल्दी आपको इफेक्ट कर सकती है, परेशान कर सकती है। ऐसे में कंफर्टेबल जोन आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको इमीडिएट रिएक्ट जो करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, और बहुत सोच समझ करके ही अपनी बात रखने का एक प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा जो स्थितियां सुखद चल रही है वो नेगेटिव हो सकती है। हालांकि स्थितियों को ठीक होने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार बनेंगे। वो बृहस्पति 13 अप्रैल को भाग्य भाव में जाकर के आपकी राशि को, आपके पराक्रम को, संतान सुख को देख करके आपके जीवन में कुछ स्थितियों को उन्नति भी देंगे, प्रगति भी देंगे, या ये बोल सकते हैं स्थितियों को सुखद भी बनाएंगे। लेकिन सप्तम भाव की जो स्थिति कहते हैं, उसके लिए आप खुद ही नेगेटिविटी के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। ऐसे में खुद पर नियंत्रण स्थापित करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। साजिशों को हवा नहीं दें, गलतफहमियों को हवा नहीं दें, अपने आवेश और क्रोध और नेगेटिविटी को कंट्रोल करें, ये सबसे पहली ज़रूरत होगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है। तो प्रेम प्रसंगों के लिए राशि से पंचम भाव जिम्मेदार होता है। पंचम भाव का अधिपति मंगल नेगेटिव जोन में चले जाएंगे 7 अप्रैल से ही। शनि यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ शुक्र ही एक रह जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो 100 में से 33% स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी, 67% आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में फूक फूक के कदम रखना है। जिन लोगों की फ्रेंडशिप चल रही है वो फ्रेंडशिप बचाने के लिए प्रयास करें, और साथ ही साथ झूठे वादे, नेगेटिव वादे, अपने अधिकार जमाने की कोशिश, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा या कोई प्रॉब्लम की ओर ले जाएगा। जो आपने विश्वास प्राप्त किया है उस विश्वास को आप खो सकते हैं, उस दोस्ती को आप तोड़ने के लिए खुद जिम्मेदार बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस माह को बहुत ही अच्छे ढंग से आपने आगे ले जाना है, इस माह को पार करना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो स्पीकर्स हैं, जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, वो लोग जो अपना अखबार, न्यूज़पेपर या अपना चैनल चलाते हैं, वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या डाइंग, पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद बनने वाली है आने वाली 8 अप्रैल से ही। मंगल जो कि 10वें भाव के अधिपति हैं, अपनी उच्च राशि में विराजमान है, उनकी दृष्टि भी वहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में 7 अप्रैल तक मंगल की दृष्टि के कारण भी लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करने वाले, प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर लाभ में रहेंगे, अपना कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनको कोई न कोई नया कामकाज मिल सकता है। जो लोग जॉब के क्षेत्र में हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियां आने वाली 14 अप्रैल से बहुत ज़्यादा सुखद बनेंगी। एक प्रकार से कुल दीपक योग की स्थिति आ जाएगी।
आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी शानदार हो जाएगी और उससे आप ज़्यादा कामकाज कर पाएंगे, ज़्यादा लोड ले पाएंगे या कोई नए वेंचर का नई प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। वो लोग जो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी समय से पेंडिंग कर रखा है, उन लोगों को अप्रैल माह में इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति, सूर्य, साथ में बुध और राहु भी, ये सभी ग्रह जो चेंजेस हो रहे हैं आपके कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके जॉब या बिजनेस के लिए शुभ है। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एमएनसी के लोग हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2022 से कामकाज की एक नई स्ट्रेंथ पैदा होगी। आप अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और उसमें नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। वो स्थिति आएगी नेक्स्ट 18 माह तक, अर्थात आपको आने वाले 30 अक्टूबर 2023 तक लगातार ये सपोर्ट मिलता रहेगा राहु के कारण। और बृहस्पति भाग्य का फल देंगे, भाग्य को मजबूत बना देंगे, वो बनाएंगे 13 अप्रैल से लगा करके 23 अप्रैल 2023 तक। तो कंटिन्यू लगभग 1 साल तक तो आपके लिए बेहतरीन स्थिति का निर्माण होने वाला है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए भी स्थितियां सुखद होने वाली है, उनकी जॉब में भी कुछ नयापन आने वाला है, या वो लोग जो जॉब को स्विच करने की सोच रहे हैं उनको भी अब एफर्ट जरूर करना चाहिए, जंप जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अप्रैल 2022 के राशिफल के उपायों की। तो आने वाले समय में शनि का ढैया आपको लगने वाला है, वहाँ तक बृहस्पति राशि से 8 हाउस में है, तो आपको 12 अप्रैल तक बृहस्पति का उपाय करना सुखद है। वो उपाय क्या कर सकते हैं? बृहस्पति को रोजाना आप अभिषेक करें, पूजा उपासना करें, अतः विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और हर गुरुवार थर्सडे को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करें। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपको शनि का ढैया रहने के कारण शनि के उपाय करने पड़ेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ, आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो रोजाना उसे पानी दें। हर शनिवार को शाम को जाकर के वहाँ पर आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए और यथासंभव थोड़ी देर बैठ करके जितना भी हो सके शनि के मंत्र जाप आपको करने चाहिए, वहीं पर शनि की छाया अर्थात पीपल की छाया में बैठ करके। और हर शनिवार के शाम को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। ये था अप्रैल 2022 का राशिफल आप कर्क राशि के लिए और राशिफल के उपाय भी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी, जन्म कुंडली से संबंधित भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। और ये जो राशिफल ये जनरल है, एक राशि का अर्थात करोड़ों लोगों के लिए सेम है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली जब आप दिखलाएंगे, विश्लेषण करेंगे तो वो राशिफल सिर्फ आपके लिए होगा। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो राजयोग की कुंडली हो, चाहे आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, चाहे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अपनी राशि के जो रत्न होते हैं, शुभ रत्न, उनको धारण करने से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि रत्न जिन भावों से संबंधित होंगे उन भावों का शुभ परिणाम देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका शरीर, आपका जीवन, उसके लिए रत्न होगा मोती, आपका कैरियर, आपकी बुद्धि, आपके संतान, उसके लिए मूंगा, और आपका भाग्य, उसके लिए आपको पुखराज। तो मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न जब एक साथ में पहनेंगे उसे ही भाग्यवती रत्न लॉकेट कहा जाएगा। जो लोग व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी राशि से संबंधित जो धन योग है, लक्ष्मी योग है, उनको स्ट्रेंथ मिले, उनको बल मिले। और जब बल मिलेगा तो धन योग ज़्यादा कारगर हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी। तो भाग्यवती रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे उनको मंगवा सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।